हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। अमर शहीद जगदेव प्रसाद ट्रस्ट सह शोध संस्थान द्वारा प्रति वर्ष 2 अप्रैल को सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस बार इसका रिजल्ट 11 अप्रैल को हुआ था, जबकि 16 अप्रैल को आज आरा के डीडीसी सर के माध्यम से परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों का पारितोषिक वितरण किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि पारितोषिक वितरण के बाद सर विद्यार्थियों के लिए और अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश दिए हैं। चलिए आप लोग देखिए। बहुत बड़ी सम्मान की बात है कि आज हमारे प्रतिभागियों के लिए, हमारे अभिभावकों के लिए सम्मान की बात है कि आप जो पुरस्कार लेने जा रहे हैं, जिनके हाथों से वो आपके इस जिले के उप विकास आयुक्त संस्थान के लिए आगे अग्रसर चल रहा है। और लोग तालियों के साथ उनका अभिनंदन और स्वागत करें। अब हम इस सभा के उद्घाटनकर्ता भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी IAS उप विकास आयुक्त भोजपुर हमारे बीच हमारे परम आदरणीय श्री विक्रम बिलकर जी पधार चुके हैं। मैं सम्मान के साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। तो चलिए हमारे बीच हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए जिनका इंतजार था वो सकता है वो घड़ियां खत्म हो गई। अब हमारे बीच वार्ड सदस्य संध्या कुमारी जी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि आप मंच पर चले आए। संध्या कुमारी जी, इनको सम्मान के साथ मंच पर बैठाएं। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो भी ट्रस्ट के सदस्य बंधु हैं वो सम्मानित करने के लिए सबको तैयार रहें। तब तक मैं मंच पर सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा हमारे अभिभावक, हम लोग के गार्जियन द्वारिका प्रसाद सिंह जी को मैं इस मंच पर सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा। हमारे अभिभावक द्वारिका प्रसाद। उसके बाद में हमारे अभिभावक बीके प्रसाद सिंह जी की उपस्थित हैं। हम चाहेंगे सम्मान के साथ द्वारिका बीके प्रसाद जी मंच पर आए। हम लोग के मार्गदर्शक, शिक्षक, हमारे बड़े भाई, हम लोग के साथी जो हमेशा हम लोग के साथ देते हैं, राजा राम प्रियदर्शी जी शिक्षक, मैं चाहूंगा कि सम्मान के साथ सर मंच पर आए। और इसके साथ मैं कन्या प्रसाद जी शिक्षक को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। सम्मान के साथ हमारे शिक्षक कन्हैया प्रसाद जी मंच पर आ जाएं। तो साथियों, इस तरह से हमारी मंच की जो गरिमा है हमारे सर के आने से थोड़ी सी फूल बन के खुशबू फैलाना ही जिंदगी है, हर दर्द को हंसी में छुपा लेना ही जिंदगी है। फूल
बनकर खुशबू फैलाना ही जिंदगी है, हर दर्द को हंसी में छुपा लेना ही जिंदगी है। जिंदगी में जीत मिली तो क्या हुआ, हार कर भी खुशी जताना ही जिंदगी है। तो इसी के साथ हमारे बीकर जी के कर कमलों द्वारा, विक्रम बीकर जी के कर कमलों द्वारा इस सभा का विधिवत उद्घाटन कर दिया गया। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। तो आज के इस सभा के उद्घाटन करता भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी IAS उप विकास आयुक्त भोजपुर जी के कर कमलों द्वारा इस मंच का, इस आज के सभा का विधिवत उद्घाटन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर को कि आकर के हम लोग के आग्रह से हमारे ट्रस्टी बंधु आएंगे और सर को अब इसके बाद भारत के संविधान की किताब देकर और पुष्प के द्वारा सम्मानित। तो अब अमर शहीद जगदेव प्रसाद ट्रस्ट संस्थान के द्वारा विक्रम बीकर जी को भारत के संविधान की किताब देकर और पुष्प अर्पित करके पुष्प से इनको सम्मानित किया जा रहा है। और सर को ट्रस्ट के तरफ से भगवान बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक को भी दिया जा रहा है। ये पुस्तक हमारे सतेंद्र सिंह जी के द्वारा विक्रम बीकर जी को सब प्रेम भेंट किया जा रहा है। सम्मान का कार्यक्रम संपन्न हुआ और इसके जगदेव बाबू ने कहा था कि दो बातें हैं मोटी मोटी और सबको इज्जत सबको रोटी। तो निश्चित रूप से इस ट्रस्ट के माध्यम से और हमारे अतिथि महोदय के आज मैं स्वागत कहना चाहती हूँ। हम लोग आज शुरू करते हैं। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मन की वीणा से गुंजित मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। स्वर्ग पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आपका आज हम स्वागतम 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 स्वागतम। पहले राज से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। सुमन आज हम करते हैं मिलके अर्पित, सुमन आज हम स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बहुत धन्यवाद। आन है बान है सम्मान है, आन है बान है सम्मान है, दिल की अरमान है। बेटे कलेजे के टुकड़े हैं तो बेटियां हमारी जान है। तो इसी के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहते हैं कि देर न करते हुए सर हमारे बीच उपस्थित हैं और पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम शुरू किया जाए। लेकिन इसी के बीच दो कार्यक्रम हुआ था 11 तारीख को
और उसमें जो बच्चे हमारे पार्टिसिपेट किए थे डांस में, स्पीच में, तो उस दिन सभी लोग शाम चले गए थे। दोपहर के बाद आप लोग अपना रिजल्ट नहीं सुन पाए, तो उसको भी मैं 2 मिनट के अंदर आपको बता देना चाहता हूँ। डांस ग्रुप में जो तो ग्रुप डांस में जिस ग्रुप का सबसे टॉप नंबर आया था, टोटल 500 का, हमारे 5 जज बैठे हुए थे, आप लोग का 500 नंबर का कंपटीशन हुआ था। तो उस 500 में 437 नंबर प्राप्त करके सबसे नंबर 1 प्राइज डांस में जीत कर ले गई है सुहानी ग्रुप। जरा जोरदार तालियों के साथ सुहानी ग्रुप का। तो इस तरह से सुहानी ग्रुप ने यहाँ पर जो डांस प्रतियोगिता के साथ इस मंच पर बुलाना चाहूंगा सुशील कुमार सिंह प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। और शिवनाथ सिंह, तो हम चाहेंगे मनसा सर इस बच्चे के लिए साइकिल लाया जाए। तो सर के पर कमलों द्वारा हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आईएएस उप विकास आयुक्त के द्वारा सुशील कुमार को साइकिल की चाबी और उनकी साइकिल को सम्मानित किया जा रहा है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार ताली बजाकर के आप लोग कामना कीजिए कि बच्चा आगे चलकर निश्चित रूप से और अच्छा कर सके। इसके बाद जिन 2 बच्चों में कंपटीशन हुआ था उनको भी मैं उतना ही शानदार को बुलाना चाहूंगा, धर्मदेव कुमार संजय सिंह। इसके बाद मैं 3rd स्थान के लिए बुलाना चाहूंगा प्रिंस कुमार सिंह, पापा अशोक कुमार सिंह। प्रिंस कुमार सिंह, पापा अशोक, पिताजी का नाम अशोक कुमार सिंह, एक 3rd स्थान प्राप्त किए थे। और इसी 3rd स्थान पर सेम नंबर ला करके अंकित कुमार भी आए थे। अंकित कुमार, तो मैं अंकित कुमार को भी मंच पर बुलाना चाहूंगा। तो चलिए सेकेंड प्राइज भी धर्मदेव कुमार जो है यूनिवर्सल स्कूल बिना के हैं और हमारे डायरेक्टर धीरज कुमार सिंह जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें तहे दिल से इस ट्रस्ट की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। उनको भी प्राइज दिया जाएगा। प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं उन्हें मैं बिल्कुल मान और सम्मान के साथ इस मंच पर बुलाना चाहूंगा। अमरजीत कुमार सिंह, यूनिवर्सल स्कूल बिहिया से भी है अमरजीत कुमार सिंह, पिता जय किशोर सिंह, मुंशी टोला के रहने वाले हैं जगदीशपुर। प्रथम प्राइज। तो इस तरह से ग्रुप बी में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं अमरजीत कुमार सिंह, पिता जय किशोर सिंह। तो इस तरह से इनको भी साइकिल देकर के मंच को सम्मानित किया जा रहा है। हमारे बीच हमारे श्री विक्रम बिलकर जी भारतीय नारी आए हुए हैं, उन्हीं के कर कमलों द्वारा यह पुरस्कार वितरण हिमांशु कुमार को मैं बुलाना चाहूंगा। सम्मान होता है तो हमारे बीडी शर्मा जी के द्वारा हमारे सम्मानित किया जा रहा है। उन्हें एक गर्वमात पिता कमलेश यादव, मैं उन्हें इस मंच पर सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा। चलिए ये भी यूनिवर्सल स्कूल बिहिया के हैं और एक 3rd स्थान प्राप्त किए हैं। तो इस तरह से ग्रुप बी का हमारा कार्यक्रम 1st, 2nd, 3rd का संपन्न हुआ। लेकिन जो हमारे छात्र ग्रुप सी में, जैसा कि अभी मैंने कहा कि हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं है, तो इस तरह से इस ग्रुप में जो प्रथम वो है प्रिया कुमारी, मंच पर जरूर आए। तो प्रिया कुमारी यूनिवर्सल स्कूल बिहिया की भी छात्रा है और लगता है कि निश्चित रूप से बिहिया में एक हमारे
बहुजनों का मिशन निश्चित रूप से सही ढंग से चला जा रहा है, जिसका आज परिणाम है कि बिनिया यूनिवर्सल स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। तो इस तरह से अभी इस तरह से प्रिया कुमारी को मंच से सम्मानित किया जा रहा है। पापा अनिल कुमार जी भी मंच पर उपस्थित हैं, मां भी उनकी उपस्थित हैं। तो इस तरह से प्रिया कुमारी को शत्रुघ्न कुमार पिता में असफल रहे, उन्हें कोई उदास होने की जरूरत नहीं है, बार बार संघर्ष करने की जरूरत है। सफलता एक दिन निश्चित रूप से आपको मिलेगी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफल नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहा था कि बेटियां भी हमारी कम नहीं है। तो तृतीय पुरस्कार के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा सुमन कुमारी को। पापा सुभाष सिंह जी हैं, अगर मंच आए हुए हैं तो पापा को बुला लीजिए। आए हुए हैं और ये भी बच्ची यूनिवर्सल स्कूल बिनिया की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी को उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं और चाहते हैं कि आप लोग और मेहनत करें और परिश्रम करें और आगे बढ़े। तो हम लोगों ने और ये कर्मी मध्य विद्यालय पाली के बच्चियां हैं और बहुत मनमुग्ध कर दिया था। तो इस तरह से सभी को आज सम्मानित किया जा रहा है और इनके ग्रुप के लिए भी अलग से प्राइज है। तो इस तरह से सुहानी ग्रुप ने इसे जो पुरस्कार को जीता था, सभी को बारी बारी से सम्मानित किया जा रहा है। सभी को बारी बारी से सम्मानित किया जा रहा है। इसके लिए मैं इन सभी बच्चियों के लिए एक लाइन कहूंगा। खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। लाल हरे रंग में न बांटो हमको, लाल हरे रंग में न बांटो हमको, मेरे छत पर एक तिरंगा लहरने दो, मेरे छत पर एक तिरंगा लहरने दो। तो साथियों, ये हमारी सुहानी ग्रुप की बच्चियां हैं और इसको सभी को इस मंच से बारी बारी से सम्मानित किया जा रहा है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंख से कुछ नहीं होता है दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो इन्हीं सम्मान के साथ इन सुहानी ग्रुप की बच्चियों को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है और हम सभी इनके तो इस तरह से अब राज लक्ष्मी ग्रुप की बच्चियों को सम्मानित किया जा रहा है इस मंच से। और जो बच्चियां इन कंपटीशन में भाग ली थी, मैं उन बच्चियों के लिए भी कहना चाहूंगा कि आप लोग कभी भी हार मत मानना। अगर तुम हार मान गई तो फिर तुम्हारी जो सफलता है कहीं ना कहीं दूर चली जाएगी। तो उन बच्चियों के लिए मैं एक शब्द कहूंगा कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार भी चलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर करने में कमी किए, जिसके चलते अपना नंबर कट गया। लेकिन कोई उदास होने की जरूरत नहीं है, अभी समय है, हार नहीं मानना है, फिर से आप लोगों को प्रयास करना है और फिर से एक बार अपना परचम लहराना है। कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कहा जाता है कि लहरों से डरकर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग निश्चित रूप से अगले बार के बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी की ओर से। हम लोग इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इनके चाहते हैं कि इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और एक मैं उस बार भी कहा था कि आपके पास एक ऐसा कला है, इस कला को आप छोड़िएगा नहीं, आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आकाश कुमार को 415 नंबर प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। अब मैं सेकेंड प्राइज के लिए बुलाना चाहूंगा स्वीटी कुमारी को। स्वीटी कुमारी आए मंच पर। को डबल डबल बकवास
कहा जाता है कि कभी कभी गिरना भी अच्छा होता है। कहा जाता है कि कभी कभी गिरना भी अच्छा होता है, औकात का पता चल जाता है, बढ़ते हैं जब। अब इसके बाद हमारे संगीत के लिए बच्चे तैयार रहेंगे। संगीत में जो प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं उन्हें सम्मान के साथ मंच पर बुलाना चाहूंगा। प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं अभिषेक कुमार। तो मैं चाहूंगा कि इन्हें सम्मान के साथ सम्मानित किया जाए और हमारे सर के द्वारा सभी को सम्मानित किया जा रहा है। हमारे सर ने आप सभी के लिए भरपूर समय दिए हैं, इसके लिए हम अपने तरफ से और इस हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं, धन्यवाद देते हैं सर ने समय दिए। इसके बाद मैं सेकेंड स्थान के लिए प्रिया कुमारी को बुलाना चाहूंगा। प्रिया कुमारी 380 नंबर सेकेंड प्राइज के लिए। प्रिया कुमारी शायद हमारे बीच उपस्थित नहीं है। चलिए, श्री राम कुमार को स्पीच के लिए प्रथम प्राइज है और यूनिवर्सल स्कूल बिया से है। तो इस तरह से यह प्राइज भी, स्पीच के लिए प्राइज भी जीत कर ले जा रहे हैं श्री राम कुमार। सेकेंड स्थान प्राप्त किए हैं साक्षी राज। सेकेंड स्थान प्राप्त किए हैं साक्षी राज मंच पर आ जाए। भारतीय मंच पर आ जाए। तृतीय स्थान प्राप्त किया था स्पीच में। और हम सभी अपने तरफ से, इस ट्रस्ट की तरफ से सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप लोग निश्चित रूप से लगे रहिए। और जैसा कि मैं मंच पर शेयर कर दूं, हमारा ही बेटा है और ये बहुत बचपन से ही बहुत अच्छा स्पीच देते हैं। पिछले बार भी स्पीच दिए थे जिसमें प्राइज भी चले जा रहे हैं। तो मुझे भी गर्व फील हो रहा है एक बाप होने के नाते। तो इस तरह से मैं आज का जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का पुरस्कार वितरण था, अब हम चाहेंगे कि सद्भावना पुरस्कार के लिए भी सभी बच्चों को बुलाया जाए। दुर्वेदी का तो आज मंच पर शायद मंच पर नहीं है। है सर है। तो चलिए सर, मैं बहुत आपको और आपके बच्चों को इस मंच से हार्दिक बधाई देना चाहूंगा कि आपका बच्चा निश्चित रूप से यहाँ से प्राइज जीत कर ले जा रहे हैं। थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी रह गई है, उसको आप पूरा करवाइए। और ये भी बच्चा यूनिवर्सल स्कूल से है। तो अरे बाबू आ गया। तो हिमांशु कुमार आए हैं, उमेश सिंह, पापा का नाम है उमेश सिंह। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे छोटे इस तरह से अब मैं 6 स्थान के लिए बुलाना चाहूंगा सनी। आप सभी लोग, प्यारे बच्चों, और जिनकी जिद आज उनको खींच के लेकर आ गई ऑर्गेनाइजर्स में, सभी आयोजक और खासकर अभिषेक जी। आज हम लोग जिन महापुरुषों की याद में यहाँ पे बैठे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, महात्मा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, और बार बार ये बातें उठ रही थी। यहाँ पे अभिषेक जी बोल रहे थे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि समानता का बात आज़ादी के लिए है। जहाँ पे भी चले जाते हैं, खासकर जब भी बच्चों से मिलते हैं, जब आज़ादी की बात होती है तो हम हमेशा पूछते हैं कि आज़ादी का मतलब क्या है। 1947 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया, मतलब क्या हुआ? कोई जो यहाँ पे बच्चे हैं, बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, कोई बच्चियां हैं बहुत सारी प्रतिभाशाली, कोई बताना चाहेगा कि आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ाद देश हो गया, इसका क्या मतलब? कोई भी बोलो। एक और सीख हम आपको बताते हैं, खड़े होने में कभी डरना नहीं है। बात करने के लिए, बात रखने के लिए, दोनों चीज के। आजादी के बारे में जब भी बोला जाता है, सबको लगता है कि आजादी का मतलब ये है कि बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, जो अपने मन में आया वो कर सकते हैं। आजादी वो कभी नहीं होती।
आजादी का सीधा साधा मतलब है जो डॉक्टर अंबेडकर ने बोला, जो बहुत बार कोई सुनोगे, बॉलीवुड के पिक्चरों में सुनोगे, जो किताबों में पढ़ोगे। आजादी का सीधा साधा मतलब है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, जिसमें प्रतिभा है, जिसमें क्षमता है, वही बैठेगा। ये आजादी की वजह से संभव है। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज राजा बनता था, अंग्रेज हुकूमत चलाता था। मुगलों के जमाने में, राजा महाराजाओं के जमाने में उनके बच्चे हुकूमत चलाते थे। आजादी का सीधा साधा मतलब है कि कोई दलित महिला, कोई दलित बच्ची इस देश के राष्ट्रपति बन सकती है, कोई चरवाहे का बच्चा इस राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, और कोई चाय पिलाने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। डॉक्टर अंबेडकर को हम इसलिए मानते हैं कि उन्होंने ये अधिकार हमें दिया, आपको दिया, हम सभी को दिया कि जिसमें प्रतिभा होगी, आप जिस घर में पैदा लेते हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे तय नहीं होगा कि आप कहाँ जाओगे। हम यहाँ पे खड़े हैं आज, यहाँ पे भारतीय प्रशासनिक सेवा हम ज्वाइन किए हैं, इसलिए नहीं किए कि हमारे घर में माँ पिताजी कोई बहुत बड़े आदमी का बेटा बड़ा बने जरूरी नहीं है। ये आज़ादी है, जो आज़ादी मिली है, अगर उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो उस आज़ादी का मतलब नहीं। आज़ादी के साथ क्या करना है ये हमेशा आपका चॉइस होता है कि आज़ादी का ये मतलब हम समझ लें कि हाथ में पत्थर उठा के चलती गाड़ी का शीशा तोड़ने की आज़ादी है, कि वही पत्थर एक एक पत्थर जोड़ के घर बनाने की, किताब हाथ में उठ के पढ़ने की आज़ादी। आज़ादी का क्या मतलब है ये हमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बच्चों को डिसाइड करना पड़ेगा। आज़ादी का ये भी मतलब कोई निकाल सकता है कि रास्ते में जो बच्ची चल रही है उसको छेड़ने की आज़ादी। आज़ादी का ये भी मतलब कोई निकाल सकता है कि उस बच्ची को रात के 6 बजे, रात के 9 बजे, रात के 12 बजे, रात के 3 बजे खुले में उस रास्ते पे चलने की, अंधेरे के डर के बिना, किसी के छेड़ने के या सताए जाने के बिना चलने की आज़ादी। हमें तय करना होगा, आपको तय करना होगा कि आज़ादी कौन सी, किस चीज़ की। तोड़ने के लिए बहुत हिम्मत नहीं लगती। हाथ में बंदूक उठाना सबसे आसान काम है, सबसे कायरों वाला काम है। बदला लेना बहुत आसान चीज है, माफ करना, आगे बढ़ना, कुछ नया बनाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर अंबेडकर को हम इसलिए नहीं मानते कि उन्होंने बहुत सारी गोलियां चलाई। महात्मा फुले को महात्मा इसलिए नहीं बोलते कि उन्होंने तलवार हाथ में ली थी, लाशें गिराई थी। बच्चे हैं इसलिए कुछ कहानियां सुनाते हैं। जिस जमाने में महात्मा फुले बच्चियों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उस टाइम पे समाज का हर किसी का मानना था कि बच्चियां पढ़नी नहीं चाहिए, लड़कियों की जगह चूल्हे चौके में, घर के अंधेरे में रहिएगा, पर्दे के पीछे छुप के रहिएगा, बाहर निकलना औरतों का काम नहीं है, औरतों की काबिलियत नहीं है, औरतों की औकात नहीं है कि घर से बाहर निकलेंगे, पढ़ेंगे। सावित्रीबाई फुले ने कोशिश की बच्चियों को पढ़ाने की, महात्मा फुले ने कोशिश की कि बच्चियां पढ़े। समाज में कुछ भी अच्छा करो, सबसे पहले पत्थर फेंके जाते हैं, गोबर फेंका जाता है, कीचड़ उछाला जाता है। जब ये करके भी ये लोग नहीं माने, महात्मा फुले नहीं माने, सावित्री बाई नहीं मानी, तो उन्होंने जिनको पढ़ा रहे थे, जिन शोषित गरीब तबके में पिछड़ी जो कही जाती है, उन जाति के कुछ लोगों को उन्होंने पैसे दिया कि इनकी जाके हत्या कर दो। विचारों की हत्या नहीं की जाती है, लेकिन आदमी की हत्या की जा सकती है। तो उन्होंने भेज दिया कुल्हाड़ियों के साथ, रात के अंधेरे में कुछ लोग उनको मारने के लिए आते। पुणे में महात्मा फुले सावित्री बाई रहती थी,
रात के अंधेरे में कुल्हाड़ियों में जो आपके यहाँ पे डाकू होते हैं, उस टाइम पे वैसे जो डाकू हुआ करते थे वो आए, अशिक्षित लोग, अनपढ़ लोग, वो आए उनके घर में। महात्मा फुले सो रहे थे, आवाज सुन के वो जग गए। उनको पता चला कि उनको मारने के लिए किसी ने भेजा हुआ है। फुले बाबा ने सिर्फ इतना पूछा कि क्यों मारना चाह रहे हो, मतलब हमने आपका कुछ बिगाड़ा है? उन्होंने बोला नहीं, हमको किसी ने बोला हुआ है मारने के लिए, उससे हमको पैसा मिलेगा, उससे हमारा घर चलेगा, ये हमारी रोजी रोटी है, इसलिए हम मारने आए, हमारे आपसे कोई दुश्मनी नहीं। उन्होंने पूछा क्या आप हमको जानते हो? बोला हाँ, सुना हुआ है कि आपको पत्थर वत्थर पड़ते हैं, गोबर उछाला जाता है, कीचड़ उछाला जाता है। महात्मा फुले ने पूछा कि किस लिए उछाला जाता है? तो बोला कि नहीं, आप बच्चियों को पढ़ाते हो, लड़कियों को पढ़ाते हो, लड़के को पढ़ाते हो। तो बोला कि जिन्होंने आपको भेजा हुआ है उनको इस बात से तकलीफ क्यों है? बोला हमको नहीं मालूम। तो बोले ठीक है, कितना पैसा मिलेगा? बोले इतना इतना पैसा मिलेगा। महात्मा फुले ने उससे बोला कि आप अपना काम करने आए हैं, कीजिएगा, सिर्फ हम हाथ जोड़ के आपसे एक अनुरोध करेंगे, एक दरख्वास्त करेंगे, सिर्फ उतना हमारे लिए कीजिएगा, मरते आदमी की आखिरी इच्छा मान के कीजिए। उन्होंने बोला कि ठीक है बाबा, आप जो बोलोगे देख लेते हैं, क्या इच्छा है आपकी? महात्मा फुले ने कहा कि जो पैसा आपको मिल रहा है हमें मारने के लिए, वो पैसा पूरा शराब पे, गलत चीजों पर खर्च नहीं कीजिएगा, उसमें से कुछ पैसा बचा के अपने बच्चों को पढ़ाइए, ताकि जब जरूरत पड़े, जब वो आपके उतने बड़े हो जाए तो उनको किसी के कहने पे तलवार उठाने नहीं पड़े, उनको किसी के कहने पे हथियार उठाने नहीं पड़े, वो इज्जत की जिंदगी जी पाए। पढ़ाई में वो ताकत है, और महात्मा फुले को हम किसी में मानते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर कोई, छोटा छोटा बच्चा भी राजनीतिक विचारधारा बना चुका है बिना पढ़े। 10 साल का बच्चा भी जिस जाति में जन्म लिया है उसने मान लिया है कि हम उसी जाति का प्रतिनिधित्व करेंगे। तब राजनीति है यहाँ पे जन्म के साथ आ रही है। कुछ बनने से पहले लड़का कार्यकर्ता बन चुका है, वो मारने के लिए तैयार है, उसको सही गलत नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा है, मतलब विरोधी है तो वो गलत है, फिर उसकी वहां की बच्ची है, उसको आप छेड़ सकते हो, अपनी को नहीं छेड़ना है, सामने वाले को छेड़ना है। सामने वाले के घर में चोरी कर सकते हो, अपने वाले में नहीं करना है। मतलब अच्छा कौन? जो अपनों को नहीं दिक्कत करेगा, जो सामने वाले को करेगा वो हीरो है। तो डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी में बड़ा एक अच्छा वाकया हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर सिडन कॉलेज है मुंबई का, वहां पे पढ़ाते थे। राजनीति जो उस टाइम पे चल रही थी उससे वो परेशान हो गए। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो रिपब्लिकन पार्टी नाम की एक पार्टी, राजकीय पार्टी उन्होंने शुरू करने वाले। कई जगह पे वो जाते थे भाषण देने के लिए, बड़ा सारा विद्यार्थी आता था, बच्चे आते थे उनका भाषण सुनने के लिए। तो एक बार भाषण करके जा रहे थे, मंच से उतर के नीचे जा रहे थे, एक बच्चा आया, अम्बेडकर जी के पैर छुए और बोला उन्होंने कि, उस बच्चे ने बोला कि हमको आपका कार्यकर्ता बनना है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बात कही, हमको लगता है जब बिहार का बच्चा सुनेगा तो बिहार सुधर जाएगा। हम वहां पे होंगे जो चाणक्य के आर्यभट्ट के जमाने में हम हुआ करते थे, बुद्धा के जमाने में हुआ करते थे। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने उनसे पूछा, उस बच्चे से, बेटा पैर नहीं छुए जाते, अगर राजनीति में आना चाह रहे हो या फिर राजनीति अगर चलानी है, राजनीति में कभी भी अगर किसी को भगवान बनाया जाता है तो गणतंत्र है, आजादी है, वो खत्म हो जाती है। वहां पे फिर सामंतवादी जो विचारधारा होते हैं वो आएगी। अगर किसी को भगवान बनाओगे तो सवाल नहीं पूछ पाओगे। दूसरी चीज जो उन्होंने बताई वो ज्यादा जरूरी है आपके लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए। उन्होंने बोला कि तुम करते क्या हो? उसने बोला कि हम विद्यार्थी हैं। बोला घर परिवार कैसे चलता है? तो बोला ये नहीं सोचे,
डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बहुत सही बात उस समय बताई कि पढ़ो, अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ, भूखे पेट जो कार्यकर्ता बनता है, बड़ा ध्यान से सुनिए, भूखे पेट जो कार्यकर्ता बनता है वो आगे जाके लाचार बन जाता है। फिर वो वही करता है जो उसको बोला जाता है, उसके अंदर सही गलत की समझ नहीं होती है, वो दरी उठाने वाला कार्यकर्ता बनता है, तो जिंदगी भर वही करेगा। जो बनना है वो बनिए, लेकिन उससे पहले सक्षम बनिए, अपने पैरों पे खड़ा होइए। एक आखिरी बस आपको एक बात बताएंगे, आगे बढ़ने का सबसे मुश्किल तरीका होता है इकलौते आगे बढ़ना। आप में से अगर किसी को लग रहा होगा कि बाकी सब जहाँ है वहीं पे रह जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम बहुत बड़ा नौकरी पा लेंगे, बड़ा घर बना लेंगे, बड़ा उद्योग लगा देंगे, ये सबसे मुश्किल तरीका है अपनी तरक्की का। तरक्की का सबसे आसान तरीका है जब सब पढ़ते हैं, जब सब साथ में जाते हैं तो बहुत तेज तरक्की होती है। अकेले कोशिश करोगे हमेशा हारोगे। हम महाराष्ट्र से आते बताया अभिषेक जी ने बहुत सारे लोगों ने, दही हांडी करके होती है वहाँ जो पिरामिड आप बोलते हो, एक के ऊपर आपने पिक्चरों में देखा होगा, नीचे 4 लोग खड़े हो जाते हैं, उनके कंधे पे 2 लोग खड़े हो जाते हैं, उनके कंधे पे 1 खड़े हो जाता है, तो वहां पे मटकी बांधी हुई होती है, वो तोड़ देता है। एक अकेला आदमी चाहे कितना भी लंबा हो, 6 फीट का हो, 7 फीट का हो, 8 फीट का हो, 15 फीट पे जो हांडी पड़ी है, जो विकास है, जो तरक्की है, कितने भी आप ऊंचे हो, कितने भी आप लंबे हो, कितने भी आप बड़े हो, कितने भी आपका नसीब अच्छा है, कितनी आपको सुविधाएं मिले, आप वो हांडी नहीं तोड़ पाओगे, आप वो तरक्की नहीं पा पाओगे अगर आप अकेले कोशिश करोगे। 4 लोगों ने 2 को कंधे पे उठाना पड़ता है, 2 ने किसी एक का बोझ अपने कंधे पे लेना पड़ता है, कुछ लोगों ने बलिदान देना होता है, कुछ लोगों ने एक दूसरे को साथ में लेना होता है, तब जाके तरक्की होती है। अफ्रीका में एक कहावत है, एक शब्द है उबंटू। उबंटू का अंग्रेजी मतलब ये हुआ कि We are therefore I am। हम लोग आजकल इस जो होड़ में लगे हुए हैं ना कि बस हमारा हो, खेत में जाए सबसे पहले प्रशासन के यहाँ पे दिक्कतें आती रहती है कि पड़ोसी हमारे खेत में घुस रहा है, रास्ता बंद किया जा रहा है, आलिया में पीट के लोग लड़ रहे, गोली मार रहे एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए सब कुछ, मुझे चाहिए, मैं हर जगह पे आ रहा है। हमारी सोच ये हो चुकी है कि मैं हूँ इसलिए पूरी दुनिया है। उबंटू ये बात कहता है कि हम हैं इसलिए मैं हूँ। अगर सभी बढ़ेंगे तभी मैं बढ़ पाऊंगा। अगर कोई माँ यहाँ पे बैठे ये सोच रही है कि सिर्फ मेरा ही बच्चा पढ़ेगा, बाकी बच्चा टीवी देखता रहे, शराब पीता रहे, सिगरेट फूकता रहे, और सिर्फ मेरा बच्चा पढ़ेगा, ये हम बता रहे हैं आपको कि कभी संभव नहीं होगा। अगर आग लगी हुई है कहीं पर आपके घर में आएगी, तो पुराने जमाने में जो होता था ना कि बच्चा किसी एक का नहीं होता, पूरे गांव का होता था, पूरे पड़ोस का होता था। हक से पड़ोस वाला भी आपके बच्चे को थप्पड़ मारता था और कोई उस बात पे चूक भी नहीं होती थी। अब घर वाला भी मतलब ये होता है कि सास ने मारा तो बहू बिखर जाती है कि आपकी कैसे हिम्मत होगी, आप अपने बच्चे का देखिए हमारे बच्चे को कैसे मारा। बहू ने मारा तो फिर सास रूठ जाती है कि तुमको और कुछ आता नहीं है। तो ये जो है, ये जब तक नहीं छोड़ोगे आगे बढ़ नहीं पाओगे। अकेले अकेले आगे बढ़ना, हम अकेले सिर्फ चले जाएंगे, बाकी दुनिया जहाँ रहे वहाँ रहे, ये तरीका फेल ही होगा। 4 लोगों का ग्रुप बनाइए, पढ़िए, किसी को इतिहास ज़्यादा अच्छे से आएगा, किसी को भूगोल अच्छे से आएगा, किसी को गणित अच्छे से आएगा। आप कितने ही बड़े दिमाग वाले हो, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपसे ज़्यादा अच्छा आपके साथ बैठने वाले को आएगा। आइंस्टाइन से भी ज़्यादा समझदार अंग्रेजी ज़्यादा अच्छे जानने वाले लोग थे, आइंस्टाइन से ज़्यादा अच्छे केमिस्ट्री जानने वाले लोग थे। फिजिक्स उनका भले ही दुनिया में सबसे बढ़िया हो, गणित उनका सबसे बढ़िया हो, लेकिन बाकी चीज़ें उनकी ज़्यादा अच्छी थी।
तो जब तक आप एक दूसरे को साथ नहीं लोगे, कंधे से कंधा नहीं मिला